बताओ मूर्ति पूजा कब से स्टार्ट हुई? बताओ। भगवान राम ने भी शिवलिंग बनाए हैं, मूर्ति बनाई है, आकार। रामेश्वरम की स्थापना किसने करी? बोलो, भगवान राम ने। मतलब भगवान राम भी मूर्ति पूजा करते थे। हाँ या ना? नहीं करते होते तो राम का शिवलिंग बनाने की क्या जरूरत थी? कृष्ण भगवान शिव का शिवलिंग बनाया। मतलब भगवान राम भी मूर्ति पूजा करते थे। अब प्रश्न ये खड़ा कि मूर्ति पूजा शुरू कब से हुई? सुनो, सतयुग में एक राजा हुए हैं मनु। मनु और शत्रुपा जी ने तपस्या की। क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि इस दुनिया की सबसे पहली मूर्ति कौन है? क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पहली मूर्ति कौन है? बताओ। हाँ, क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पहली मूर्ति कौन है? नहीं, नहीं बता सकते। सुनो, पूरी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। सतयुग में हुए मनु और शत्रुपा, उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न किया। कैसे प्रसन्न किया? भगवान श्रीमन नारायण ने हजारों वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें दर्शन दिया। कहा मनु जी ने कि हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान नारायण ने कहा मेरे जैसा तो मैं कहां से लाऊं, मैं ही आता हूं। आप त्रेता में दशरथ कौशल्या बन के जाना, मैं राम बन करके आऊंगा। अच्छा, मनु जी ने कहा आप आओगे त्रेता में और अभी चल रहा है सतयुग, तो एक युग बीच में है। अब ये बताओ कि हम तब तक क्या करें, कैसे आपके बिना रहें? आप कोई अपना विग्रह देकर जाओ कि जिसकी हम पूजा करते रहें। तब भगवान श्रीमन नारायण ने अपना विग्रह सबसे पहले मनु जी को प्रदान किया और मनु जी उनको लेकर अयोध्या लेकर आए। अयोध्या में स्थापित की और सतयुग से त्रेता तक मनु जी के वंशावली ने उनकी पूजा करी। फिर क्या हुआ? दशरथ जी ने भी उनकी पूजा करी। उनका नाम है रंगनाथ भगवान। क्या नाम है? ये टीवी पर देख लीजिए, ये दर्शन कीजिए, ये है रंगनाथ भगवान। श्री रंगम में विराजे हैं। भगवान क्षीर सागर में लेटते हैं, वही स्वरूप मनु जी को दिया। अच्छा, जब भगवान राम अवतार लिए तब तक अयोध्या में रंगनाथ जी थे। फिर राम से विभीषण जी ने कहा कि आप अपने भगवान हमें दे दो, हम लंका ले जाएंगे। तब विभीषण जी को राम जी ने अपने भगवान दे दिए। तो अब विभीषण जी से भगवान ने कहा तुम ले तो चल रहे हो पर कहीं रास्ते में रखना मत। अब विभीषण जी लेकर जा रहे थे
तभी विभीषण जी को लघु शंका आई। तो विभीषण जी ने भगवान रंगनाथ जी को गोदावरी नदी के तट पर रख दिया, श्री रंगम में। और उसके बाद वो लघु शंका करके आए, उठाए तो भगवान उठे नहीं। विभीषण जी बोले, प्रभु आप यहीं रहोगे क्या? भगवान ने कहा, हमने तो कहा ही था हमें रखना मत, आपने रखा, अब नहीं जाएंगे, अब हम यहीं स्थापित रहेंगे, हम अपना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। बोले, हमारी लंका क्या क्या होगा? भगवान बोले, हम तुम्हारी लंका की तरफ देखते रहेंगे, चिंता ना करो। इसलिए रंगनाथ भगवान का मुख दक्षिण की तरफ है, लंका की तरफ है। तो अयोध्या के भगवान जो सतयुग से थे वो रंगम में विराजे। आज भी भव्य रंगनाथ भगवान का मंदिर बना है। बोलिए रंगनाथ भगवान की। ये रंगम का वर्णन भागवत जी में भी है और रामचरितमानस में भी है। बार बार वर मांगहूं हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। शंकर जी कह रहे हैं ये बात, हे रंगनाथ भगवान हमें भक्ति दो। शंकर जी भी रंगनाथ भगवान से भक्ति मांग रहे हैं। ये वो रंगनाथ जी। फिर क्या हुआ? ये घटना तो मैंने बता दी सतयुग से त्रेता तक, पर सतयुग में ही एक दूसरी घटना और घटी। जब से मूर्ति पूजा ने तेजी से वो प्रचलित हुई, एक भक्त हुए हैं प्रहलाद। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु बड़े पापी और दुष्ट आत्मा थे। उन्होंने प्रहलाद जी से कहा कि तेरा भगवान कहां है? तो प्रहलाद जी ने कहा सब जगह है। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या इस खंबे पर भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा है। तो हिरण्यकश्यपु ने खंबा तोड़ा, तो खंबा था पत्थर का, और जब खंबा तोड़ा तो खंबे से कौन प्रकट भये? बोलो बोलो, नृसिंह भगवान प्रकट भये। तब से ये अवधारणा बन गई कि प्रहलाद के लिए पत्थर से भगवान प्रकट भये हैं। तो हमारी आस्था श्रद्धा होगी तो हमारे लिए भी प्रहलाद की तरह पत्थर से भगवान प्रकट होंगे। तब से मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई तेजी से। हर जगह पर भगवान के विग्रह बनाए जाने लग गए। तो ये मूर्ति पूजा कोई आज की नहीं है, कलयुग की। कुछ लोग कहते हैं मूर्ति पूजा में क्या रखा है? भाई भगवान का स्वरूप है। ये बताओ, एक बार स्वामी विवेकानंद जी सभा में, किसी राजा की सभा में गए। राजा बड़ा दुष्ट, राजा बोला कि मूर्ति पूजा बंद करो। स्वामी विवेकानंद जी बैठे थे। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी भी मूर्ति पूजा करते थे। काली के उपासक थे ना। रामकृष्ण परमहंस जी किसके उपासक थे? काली के। और काली माता उनसे बात करती थी। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन? श्री रामकृष्ण परमहंस। पढ़िएगा कभी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। फिर क्या हुआ? कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जी, हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। राजा ने कहा मैं मूर्ति पूजा नहीं करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा अच्छा। उस दरबार में राजा के बाप की पेंटिंग टंगी हुई थी, चित्र। राजा के पिता का क्या टंगा था? चित्र, पेंटिंग। तो स्वामी विवेकानंद जी ने राजा से कहा कि ये फोटो किसकी है? राजा ने बोला मेरे बाप की, मेरे पिता की। उतारो जरा। उतारा
स्वामी विवेकानंद जी ने अपना जूता उतारा और उसकी फोटो पर, उसके बाप की फोटो पर राजा के जो मारना शुरू किया। राजा बोले, खबरदार, क्या कर रहे हो, मेरे बाप को लात मार रहे हो, जूता मार रहे हो। स्वामी विवेकानंद जी बोले, ये तेरा बाप थोड़ी है, ना ये खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना जागता है, ना सांस ले रहा है, ये तो बाप की पेंटिंग है। अरे राजा बोला, भले पेंटिंग है, पर मैं जब इस फोटो को देखता हूं तो मेरे बाप की याद आ जाती है। स्वामी जी बोले, उसी तरह जैसे तू बाप की फोटो देखता है तो तुझे बाप की याद आ जाती है, ऐसे हम भगवान की प्रतिमा देखते हैं ना तो भगवान की याद आ जाती है।